ओम शांति। 16/3/24। अब योग और ज्ञान दो चीजें हैं। बाप के पास यह बहुत बड़ा खजाना है जो बच्चों को देते हैं। कौन सा खजाना? बाप को जो बहुत याद करते हैं उनको करंट जास्ती मिलती है, क्योंकि याद से याद मिलती है। इधर तुम बाबा को याद करते हो, उधर बाबा तुमको याद करते हैं। याद से याद मिलती है, यह कायदा है, क्योंकि मुख्य है याद। क्या? जितने सेकंड, सोचो आप, जितने सेकंड तुम बाबा को याद करते हो क्या बोलते हो? हैं जी, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा। उतने सेकंड बाबा की क्या हालत होती होगी? इधर ये भी लगे, उधर वो भी लगे, चारों तरफ धुन। रेस्ट करने देते हो आप लोग? सुबह से शुरू हो जाते हो, कितने बजे से है? कोई कोई को तो 1 बजे से शुरू हो जाते हैं। 2 बजे और भीड़ बढ़ जाती है आप लोगों की, 3 बजे तो सभी फिर शुरू हो जाते हैं। 5:30 बजे तक तो क्या हालत होती होगी बाबा की? कैसे साकाश देते होंगे अपने बच्चों को। ये है सबसे बड़ी पालना, जो तुम बाबा को याद करते हो, बाबा तुमको याद करते हैं। कितनी बड़ी बात है। ऐसे नहीं कि ज्ञान बहुत है इसका मतलब याद करते हैं, नहीं। ज्ञान के सब्जेक्ट ही अलग है। कैसे बुद्धू बनते हैं ये सोचते हैं ज्ञान सुनना सुनाना ये भी तो याद है। और भगवान क्या कह रहे हैं? ये कोई याद नहीं है। ज्ञान सुनने सुनाने से वे कर्म विनाश नहीं होते। ज्ञान के डिपार्टमेंट अलग है और तुम्हारे पास अच्छा है यही डिपार्टमेंट नहीं है। कौन से डिपार्टमेंट नहीं है यहाँ पे? है? कोई रोल नहीं। सेवा की डिपार्टमेंट तुम्हारी है? क्या करते हो? है सेवा है कुछ नहीं है, बस निठल्ले बैठे। अरे चैतन्य प्रदर्शनी तैयार कर रहे हैं, म्यूजियम बना रहे हैं, सबसे बड़ी सेवा है। इसमें थोड़ा टाइम लगता है। ये सेवा के लिए जम दे नहीं होता, इसमें तो टाइम चाहिए। तो ज्ञान की डिपार्टमेंट अलग है। योग की बहुत बड़ी सब्जेक्ट है। क्या कहा? योग की तो इतनी बड़ी सब्जेक्ट है, ब्राह्मण कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितना बड़ा जादू है योग। जहां साइंस फेल होने वाली है आगे चल के। क्या बोला? साइलेंस पावर से क्या होगा? तुम साइंस को जीत लोगे। सोचो, ज्ञान की उससे कम सबसे बड़ी सब्जेक्ट योग की, ज्ञान की उससे कम। योग से आत्मा सतो प्रधान बन जाती है, क्योंकि बहुत याद करते हैं। अगर आत्मा सतो प्रधान बनी तो तुम्हारे 5 तत्व सतो प्रधान ना बने, हो नहीं सकता, कायदा ही नहीं है। जिन जिन की आत्मा सतो प्रधान बनेगी सबसे पहले वो क्या करेंगे? स्वतः ही अपने 5 तत्वों को सतो प्रधान बनाएंगे, नहीं तो फिर शरीर छोड़ के सतो प्रधान शरीर धारण कर लेंगे। आज सतो प्रधान तो तुम्हारे नसीब में है। चाहो तो इस शरीर, तो चाहो तो शरीर छोड़ोगे तो कौन सा शरीर मिलेगा नई दुनिया में? सतो प्रधान। योग से आत्मा सतो प्रधान बन जाती है, क्योंकि बहुत याद करते हैं। याद के बगैर सतो प्रधान बनना असंभव, शरीर छोड़ना संभव। क्या? सतो प्रधान बन ही नहीं सकते। किसके बिना? याद के बिना। और इसी में मैक्सिमम ब्राह्मण इसी में कमजोर है। ज्यादातर ब्राह्मण इसी सब्जेक्ट में बहुत कमजोर है, इसलिए सब के सब ज्यादातर शरीर ही छोड़ते हैं। तो वो श्रेष्ठ ब्राह्मण जिनको कौन सी लगन हो, बहुत याद की जिनको लगन है, तो ये सिद्ध है कि उन्हीं को
इन्हीं शरीरों को रिजुविनेट करना है। बच्चे ही सारा दिन बाप को याद नहीं करते तो बाप भी याद नहीं करेंगे। देखो बाबा उलाहना देते हैं, तुम मेरे को याद नहीं करते तो बाबा भी तुमको धक्के खाओ जाके। ऐसा बोला नहीं, मतलब तो यही निकला है ना। तो धक्के खाना तो हुआ। अगर भगवान तुमको याद नहीं करते तो उसको क्या कहेंगे? तुम भगवान को याद करते हो, भगवान तुमको याद करता है। बच्चे अच्छी रीति याद करते हैं तो बाप की भी याद से याद मिलती है। उधर वो तुमको याद करता है, इधर तुम बाप को याद करते हो, कनेक्शन जुड़ जाता है। लेकिन ध्यान रखो, रबड़ को उतार के कनेक्शन जोड़ो तो ज्यादा करंट प्रवेश होगा, और रबड़ चढ़ा के तुम कनेक्शन जोड़ते हो तो कितना करंट प्रवेश होता होगा। इसलिए पहले इस रबड़ को हटाना, मैं क्या हूं? शरीर नहीं, आत्मा हूं, फिर उससे कनेक्शन जोड़ना, ये है यथार्थ। बाप को खींचते हैं कौन? जो बहुत बाबा को याद करते हैं वो किसको? भगवान को ही खींच लेते हैं। यह भी बना बनाया खेल है। जिसको अच्छी रीति समझना है, याद के लिए बहुत एकांत भी चाहिए। ऐसे तो हमको हमेशा ही प्रैक्टिस करनी है, चलते फिरते उठते बैठते याद में, लेकिन खास एकांत भी चाहिए। पिछाड़ी में आने वाले जो ऊंच पद पाते हैं उनका आधार भी याद है। इसलिए कौन से सब्जेक्ट थमा दिया आप लोगों को? कि पिछाड़ी में आए हैं, ऊंच पद पाना है तो एक ही सब्जेक्ट है मुख्य, लास्ट में आने वाले को तो खास कौन सी? याद। उन्हें याद बहुत रहती है, ये भी उनका अपना नसीब है। पिछले जन्म विशेष तपस्या की होगी, इसलिए उनको जास्ती याद भी रहती है। याद से याद मिलती है। जब बच्चे बहुत याद करते हैं तो बाप भी बहुत याद करते हैं। वह कशिश करते हैं, कहते हैं ना बाबा रहम करो, कृपा करो। शब्द क्या बोले बच्चों ने? तो फिर बाबा भी कृपा करनी शुरू कर देता है, रहम करना शुरू कर देता है। उनको याद फिर उनकी बढ़ती जाती है। इसमें भी चाहिए याद, चाहे कृपा मांगो चाहे रहम मांगो। क्या चाहिए? याद चाहिए। अच्छी तरह याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली वह कशिश होगी, करंट मिलेगी। आत्मा को अंदर आता है कि मैं बाबा की याद करती हूं तो वह याद एकदम भरपूर कर देती है। ज्ञान है धन। क्या याद है? याद से आत्मा सतो प्रधान बनेगी, लेकिन ज्ञान है धन। याद से फिर याद मिलती है, जिससे हेल्दी बन जाते हैं, पवित्र बन जाते हैं। याद से क्या बनते हैं? अभी के हेल्दी नहीं, आत्मा इतनी हेल्दी, जन्म जन्मांतर के हेल्दी। पवित्र बन जाते हैं। बिना याद के पवित्र बन नहीं सकते। केवल ब्रह्मचर्य का पालन करना यही पवित्रता नहीं है। बाबा ने कहा इसलिए जितना तुम याद करते जाओगे उतना पवित्र बनते जाओगे। इतनी ताकत है जो सारे विश्व को पवित्र बना देते हैं। इसलिए बुलाते हैं बाबा आकर पतितों को पावन बनाओ। याद में इतनी ताकत है। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते, ऐसे ही रड़ियां मारते हैं, समय वेस्ट करते रहते हैं, बाप को जानते नहीं। नौदा भक्ति भल करते हैं, शिव के मंदिर में जाकर काशी कलवट खाते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। फिर भी विक्रम बनने शुरू हो जाते हैं। काशी कलवट खाई और फिर दोबारा जन्म लेके और क्या हुआ? और ही जास्ती विक्रम होने लगते हैं। नहीं तो कायदा क्या है? काशी कलवट खाने के बाद जितने भी तुम्हारे पिछले पाप कर्म थे वो क्या हो जाते हैं? भस्म। क्यों? कायदा है, तुम्हारी भावना का फल मिलता है। लेकिन संस्कारों का परिवर्तन, तो संस्कार थोड़ी बदल जाएंगे। पिछले तुम्हारे पूरा हिसाब किताब समाप्त हो गया, ये कम बात नहीं है, लेकिन संस्कारों का परिवर्तन नहीं हुआ। इसलिए कहते हैं फिर नया जन्म लेके और ही जास्ती। इसलिए काशी का क्या कायदा है? भैया मरो तो ये थाम लो। क्या?
चार्ट थाम लो, 3 वैसे अमृत वाला थाम लो, ताकि तुम्हारे पिछले संस्कार ही बचे ही ना। तो माया झट फंसा देती है, प्राप्ति कुछ भी नहीं। अब तुम जानते हो पतित पावन बाप है, उन पर कुर्बान जाना चाहिए। वह समझते हैं शिव शंकर एक है, यह भी अज्ञान है। यहां बाबा बार बार कहते हैं मन मना भव, मुझे याद करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे। तुम काल पर जीत पाते हो। कैसी है ये याद? इस याद से तुम काल पर जीत पाते हो, जबकि काल पूरे विश्व में मंडराएगा, सोचो, महाकाल का रूप, लेकिन तुमको छू सकता है। जिनको इसी शरीर से जाना है उनका काल कुछ भी कर नहीं सकता। इसमें तुम जितनी कोशिश करेंगे तो माया भी विघ्न डालेगी, क्योंकि माया समझती है यह बाप को याद करेंगे तो मुझे छोड़ देंगे, उसको चिंता हो जाती है। जितना ज्यादा याद कर रहे हैं समझो ये मेरे हाथ से निकलने वाले हैं। क्योंकि जब तुम मेरे बनते हो तो सब कुछ छोड़ना पड़े। किसके लाने? किसके लिए? भगवान के लिए सब कुछ छोड़ना पड़े। थोड़ा बहुत छोड़ दिया, थोड़ा बहुत रखा, उतनी ही याद आएगी। जितनी बाजी लगाते उतना वो चकमक तुमको खींचता है। क्या? एक तरफ चकमक तुमको खींचे, एक तुम जबरदस्ती लग रहे हो, है ये याद है, दिन रात लगे रहो वहीं के वहीं। तो कहाँ भगवान तुमको खींचे? हाँ, ये कम समय में 3.5 साल खींच खींच के तुमको कहाँ ले जाए? नहीं ले जाएगा। लो, कमाल कर रहे भाई, आया किस लिए? सब कुछ तुम ही करोगे, और तुमने तो बाजी लगा दी ना। क्या बोला ऊपर? सब कुछ। हाँ, ऐसा नहीं आधा अधूरा। तो क्योंकि जब तुम मेरे बनते हो तो सब कुछ छोड़ना पड़े। मित्र, संबंधी, धन आदि कुछ भी याद ना आए, आप मुए मर गई दुनिया। एक कथा है, लाठी भी छोड़ो। जिसका तुमने आधार लिया हुआ है उसको भी छोड़ो। सब चीजें छुड़ाते हैं, ऐसा नहीं थोड़ा छुड़ाते, थोड़ा सा रख लो अपने पास। परंतु यह कभी नहीं कहते कि शरीर को भी याद नहीं करो। सब चीजें छुड़ाते हैं, परंतु यह कभी नहीं कहते कि शरीर को भी याद नहीं करो। बाप कहते हैं यह शरीर तो पुराना है, इसे भी भूलो। भक्ति मार्ग की बातें भी छोड़ दो, एकदम सब कुछ भूल जाओ, अथवा जो कुछ है काम में लगा दो, तभी याद टिकेगी। कौन से काम में लगा दो? ईश्वर ने तुमको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, उसमें लगा दो। स्वाहा। अगर ऊंच पद पाना है तो मेहनत करनी है, काम में लगा दो। रहने वाला है किसी का? कोई हो एक आध महारथी कि नहीं हम तो रखेंगे, रहेगा हमारे पास, रहेगा। ये 14 साल में कंगाल बनना नहीं बनना। हो कोई ऐसा महारथी, हम कंगाल नहीं बनेंगे। चैलेंज, पूरे कंगाली छानी। जन्म जन्मांतर के तुम्हारे कर्म ही ऐसे हैं, तो फिर 14 साल में सफल कर पाते हैं? नहीं तो जब कंगाली छानी ही है तो क्या होना चाहिए? सफल करना चाहिए ना। शरीर भी याद ना रहे क्या? कहाँ बैठो? भ्रुकुटी में। ये शरीर भी तुमको याद ना रहे। अशरीरी आए थे, अशरीरी होकर जाना है। क्या? अशरीरी। अशरीरी आए थे, अशरीरी होकर जाना है। अगर तुम मन बुद्धि से पॉइंट ऑफ लाइट इसका अभ्यास नहीं है तो अशरीरी कहेंगे। अशरीरी कहो या विदेही कहो। बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, इनको कोई तमन्ना नहीं है, यह तो सर्विस करते हैं। बाप में ही तो ज्ञान है ना। यह बाप और बच्चे का खेल है इकट्ठा। बच्चे भी याद करते हैं, फिर बाप बैठ सर्च लाइट देते। बच्चे भी याद करते हैं, फिर बाप एक साथ सबको क्या ऐसे सर्च लाइट दे देते। कोई बहुत खींचते हैं तो बाप बैठ लाइट देते हैं।
बहुत नहीं खींचते हैं तो यह है बाबा बैठ बाप को याद करते हैं। क्या कहा? कोई बहुत खींचते हैं तो बाप बैठ लाइट देते हैं। कौन सा बाप? जो बहुत खींचते हैं। ब्रह्मा को मालूम कि खींच रहे हैं। यह कोई बहुत खींचते हैं तो बाप बैठ लाइट देते हैं, बहुत नहीं खींचते हैं तो यह बाबा बैठ बाप को याद करते हैं। कौन सा बाबा? शिव बाबा बैठ बाबा को याद करते हैं। क्यों? मैं तो खींच दूं, अब मैं क्या करूं? तो ब्रह्मा ने देखा सब टूटे फूटे बैठे हैं सब, अब मैं क्या करूं, है ना? अब मैं उसको जोर से खींचूं ताकि उसका पूरी किरणें चारों तरफ फैल जाए। यही होगा फिर उत्तर, और क्या। कोई समय किसको करंट देनी होती है तो नींद फिट जाती है। यह फुरना लग जाता है कि फलाने को करंट देनी है। ये किसको रहता है फुरना? तो ब्रह्मा बाबा तो रात रात को भी देखो कितनी सेवा करते थे, बताते हैं रात को भी जाग जाग के फुरना रहता था। पढ़ाई से आयु नहीं बढ़ेगी, करंट से आयु बढ़ेगी। तुम्हारे मरने का कोई संबंध नहीं है किससे? किससे? पढ़ाई से। पढ़ाई से आयु का कोई संबंध है। कितने भी रट्टे लगा लो, कितना भी ज्ञान सुना लो, क्या कोई संबंध तुम्हारी आयु से नहीं है। आयु का संबंध किससे है? तो तुम करंट लेते हो, एवर हेल्दी बनते हैं। दुनिया में किसकी आयु 125 150 वर्ष भी होती है तो जरूर हेल्दी होंगे। भक्ति भी बहुत करते होंगे। भक्ति में भी कुछ फायदा है, नुकसान नहीं। जो भक्ति भी नहीं करते उनके मैनर्स भी अच्छे नहीं होते। भक्ति में भगवान में विश्वास रहता है। धंधे में झूठ पाप नहीं करेंगे, क्रोध नहीं आएगा। भक्तों की भी महिमा है। मनुष्यों को यह मालूम नहीं है कि भक्ति कब शुरू हुई। ज्ञान का तो पता नहीं पड़ता। भक्ति भी पावरफुल होती जाती है, फिर भी जब ज्ञान का प्रभाव हो जाता है तो फिर भक्ति बिल्कुल छूट जाती है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ आए तो एकदम भक्ति छूट ही जाए। जैसे जैसे ज्ञान का प्रभाव बढ़ता जाता है तो पूरे संस्कार भक्ति के छूटते जाते हैं। यह है दुख सुख, भक्ति और ज्ञान का खेल बना हुआ है। मनुष्य कह देते हैं सुख दुख भगवान ही देते हैं, फिर उनको सर्वव्यापी कह देते हैं। लेकिन सुख दुख अलग चीज है। ड्रामा को ना जानने के कारण कुछ भी समझते नहीं। इतनी सब आत्माएं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं, यह तुम ही जानते हो। ऐसे नहीं कहेंगे कि सतयुग में तुम देही अभिमानी रहते हो। यह तो अब बाप सिखलाते हैं ऐसे देही अभिमानी बनो। किस लिए? वहां जी सतयुग में है? जोर से तो बोल। जाने के लिए, लेकिन वहां देह अभिमानी नहीं। ऐसा क्यों? हाँ, इसलिए जितनी तुमने यहाँ प्रारब्ध अपनी बना ली यही काम करती रहेगी। जितनी तुमने यहाँ आत्माभिमानी बनने की प्रैक्टिस कर ली यही प्रैक्टिस चलेगी। सोचो आप, इसलिए वहां नहीं कुछ अलग से होगा, यहाँ की प्रैक्टिस तुम्हारी काम आने वाली है। इसलिए वहां पे स्टेटस अलग अलग हो जाते हैं। आपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, पवित्र बनना है। वहां तो है ही पवित्र सुखधाम। सुख में कोई याद नहीं करते, भगवान को याद करते हैं दुख में। देखो ड्रामा कितना वंडरफुल है, जिसको तुम ही नंबरवार जानते हो। यह जो पॉइंट्स लिखते हैं वह भी भाषण के समय रिवाइज करने के लिए।
डॉक्टर वकील भी पॉइंट नोट करते हैं। अब तुमको बाप की मत मिलती है तो फिर रिवाइज भी करना चाहिए भाषण करने के समय। इसमें तो है बाबा की प्रवेशता। बाप तुमको समझाते हैं तो भी यह भी सुनेंगे। वह पॉइंट नहीं सुनाते तो मुझे क्या पता जो तुमको सुनाऊं। बाप कहते हैं यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। ब्रह्मा और विष्णु का चित्र भी है। तुम राजाई में चलते हो फिर नंबरवार। जितना याद करते हैं धारणा करते हैं उतना पद पाते हैं। बाप कहते हैं गूढ़े ते गूढ़े बातें सुनाता हूं। तुम नई नई पॉइंट्स नोट करो, पुरानी काम में नहीं आएंगी। क्या जो भी पुरानी थी वो नई दुनिया में सब चेंज हो जाती है, रहती हैं। इसलिए नई नई पॉइंट्स नोट करो। भाषण के बाद फिर याद आएगा कि यह पॉइंट्स अगर समझाते तो बुद्धि में ठीक बैठ जाती। तुम सब ज्ञान के स्पीकर हो, परंतु नंबरवार सबसे अच्छे महारथी हैं। बाबा की बात अलग है। यह बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। मम्मा सबसे अच्छा समझाती थी। बच्चे संपूर्ण मम्मा का साक्षात्कार भी करते थे। एक मम्मा कौन सी? ओम राधे मम्मा। और दूसरी संपूर्ण मम्मा वो कहाँ थी? सूक्ष्म बतन में। सूक्ष्म बतन में थी संपूर्ण मम्मा। और यहाँ जैसे ब्रह्मा व्यक्त और अव्यक्त, ऐसे मम्मा भी संपूर्ण और यहाँ साकार में। कहाँ बच्चे संपूर्ण मम्मा का साक्षात्कार भी करते थे, कहाँ जरूरी होता था तो बाबा भी प्रवेश करके अपना काम कर लेता था। यह सब समझने की बातें हैं। क्या हैं ये सब बातें? ये भक्ति मार्ग की तरह नहीं है, ये सब समझने की बातें हैं। संपूर्ण मम्मा अभी भी कहाँ होगी? अरे संपूर्ण त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं तो संपूर्ण मम्मा भी तो होंगी वहां, नहीं होंगी? कहाँ? सूक्ष्म बतन में। पढ़ाई फुर्सत के समय होती है। सारा दिन तो धंधा आदि करते हैं। विचार सागर मंथन करने के लिए फुर्सत चाहिए, शांति चाहिए। समझो, कोई को करंट देनी है, कोई अच्छी सर्विस करने वाला बच्चा है तो उनको मदद करनी है। उनकी आत्मा को याद करना पड़ता है। शरीर को याद कर फिर आत्मा को याद करना है। यह युक्ति रचनी है। सर्विसेबल बच्चों को तकलीफ है तो उनको मदद करनी है। क्या कहा? सर्विसेबल बच्चे हैं, अगर उनको कोई तकलीफ है तो उनको कौन सी मदद? साकाश की मदद, याद की मदद। बाप को याद करना है, फिर खुद को भी आत्मा समझ कुछ ना कुछ उनकी आत्मा को भी याद करना है। यह जैसे सर्च लाइट देना है, ऐसे नहीं सिर्फ एक जगह बैठ याद करना है। चलते फिरते भोजन खाते भी बाप को याद करो। दूसरे को करंट देना है तो फिर रात्रि को भी जागो। क्या? दूसरे को करंट देना है, किसको करंट देना है? जी, यहाँ तो सेवा की कोई दरकार ही नहीं। बोलो। हाँ जी, कोई लेना देना ही नहीं अभी फिलहाल। और ऊपर क्या बोला? इससे पहले क्या लाइन बोली? हाँ, मना ऐसे कोई स्थूल सेवा नहीं तो भी कुछ ना कुछ सेवा है। नहीं है? नहीं है, कुछ भी नहीं है, है? उन्हीं की बात कर रहे, यहाँ क्या सेवा है? हमारा कहीं अटक जाए बेचारे, उमंग गुस्सा तो बहुत है, हैं? कोई बड़ा हिसाब का सामने आ जाए, आ सकता नहीं आ सकता, और लक्ष्य बहुत ऊंचा है तो फिर उनको क्या करते हैं? कायदा है।
तो दूसरों को करंट देना है तो फिर रात्रि को भी जागो। बच्चों को समझाया है सवेरे उठकर जितना बाप को याद करेंगे उतनी कशिश होगी। बाबा भी लाइट देंगे। बाबा का यही धंधा है बच्चों को सर्च लाइट देने का। जब बहुत सर्च लाइट देनी होती है तो भी बाप को याद करते हैं, तो बाप भी सर्च लाइट देते हैं। आत्मा को याद कर सर्च लाइट देनी होती है। यह बाबा भी सर्च लाइट देते हैं। फिर इसको कृपा कहो, आशीर्वाद कहो, कुछ भी कहो। ब्रह्मा बाबा कैसे थे? कितना सुंदर पार्ट था। सोचो कितनी बच्चों की क्या करते, संभाल कर, माँ का पार्ट है। सर्विसेबल बीमार होगा तो तरस पड़ेगा। रात को जागकर भी उसकी आत्मा को याद करेंगे क्योंकि उनको पावर की दरकार है। ये होता है माँ का पार्ट। किसी का दुख देख सकती है, याद करते हैं तो उनको रिटर्न में याद मिलती है। बाप का लव बच्चों पर जाती है, फिर उनको भी याद पहुंचती है। बाकी ज्ञान तो सहज है, उसमें माया के विघ्न नहीं पड़ते। मुख्य है याद, इसमें विघ्न पड़ते हैं। याद से बुद्धि सोने का बर्तन बन जाती है। इससे याद से तुम्हारी बुद्धि, इसलिए क्या कहा, सोने के बर्तन में शेरनी का दूध ठहरता है, जिसमें धारणा होती है। कहावत है, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है। इस बाप के ज्ञान धन के लिए भी सोने का बर्तन चाहिए। वह तब होगा जब याद की यात्रा में रहेंगे। कौन सी शेरनी है? टाइगर शेरनी, बब्बर शेरनी? कौन सी शेरनी है जी? बब्बर का ही पार्ट है, बब्बर शेरनी। वह तब होगा जब याद की यात्रा में रहेंगे। याद नहीं करेंगे तो धारणा नहीं होगी। ऐसे मत समझो कि बाप अंतर्यामी है, कुछ बोला और हुआ। यह तो भक्ति मार्ग में होता है। यहाँ कोई भक्ति के संस्कार की तो बात नहीं। बच्चा हुआ तो कहेंगे गुरु की कृपा, अगर नहीं हुआ तो कहेंगे ईश्वर की भावी। रात दिन का फर्क है। तुम बच्चों को ड्रामा का राज तो बाप ने अच्छी रीति समझाया है, तुम भी पहले नहीं जानते थे। यह है तुम्हारा मरजीवा जन्म। अभी तुम जानते हो हम देवता बन रहे हैं। तुम इस टॉपिक पर समझा सकते हो कि यह लक्ष्मी नारायण को राज कैसे मिला, फिर कैसे गवाया। सारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी हम आपको समझाएंगे। यह ब्रह्मा भी कहते हैं हम लक्ष्मी नारायण की पूजा करते थे, गीता पढ़ते थे। तो ब्रह्मा बाबा का रचयिता कौन हुआ? लक्ष्मी नारायण हो गए रचयिता, ब्रह्मा बाबा हो गए उनकी रचना। बाबा ने जब प्रवेश किया तो सब कुछ छोड़ दिया, साक्षात्कार हुआ। बाबा ने कहा मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। इसमें गीता आदि पढ़ने की बात ही नहीं। बाप इनमें बैठा है, सब कुछ छुड़ा दिया। कभी शिव का दर्शन करने मंदिर में नहीं गए। कब के बाद? जब से बाप मिला भक्ति का संस्कार टोटली खत्म। भक्ति की बातें एकदम उड़ गई। यह नॉलेज बुद्धि में आ गई, रचता और रचना के आदि मध्य अंत की। बाप को जानने से तुम सब कुछ जान जाते हो। तुम वंडरफुल टॉपिक्स लिखो, जो मनुष्य वंडर खाएं, भागें सुनने के लिए। मंदिर में जाकर कोई से भी पूछो, जब यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे तो और कोई धर्म नहीं था, भारत ही था। फिर तुम सत्य को लाखों वर्ष कैसे कह देते हो, जबकि कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था।
फिर लाखों वर्ष कैसे हुए? लाखों वर्ष में तो ढेरों के ढेर मच्छरों सदृश हो जाएं। थोड़ी भी बात सुनाओ तो वंडर खाएंगे, परंतु जो इस कुल के होंगे उन्हों की बुद्धि में यह ज्ञान बैठेगा। नहीं तो कहेंगे ब्रह्मा कुमारियों का वंडरफुल ज्ञान है, इसमें समझने की बुद्धि चाहिए। मुख्य बात है याद की। स्त्री पुरुष एक दो को याद करते हैं, यह आत्मा याद करती है परमात्मा को। इस समय सब रोगी हैं, अब निरोगी बनना है। क्या है सब? जितनी भी आत्मा है पूरे विश्व की क्या है? सब निरोगी। अभी बाप आया है सबको निरोगी बनाने। यह टॉपिक भी रखो, ये तो अपने काम की टॉपिक है। हाँ? हम कह सकते हैं कि याद से हम क्या बन रहे हैं? निरोगी। और हम अपनी काया को भी कैसे बनाएंगे? एकदम निरोगी कंचन। यह टॉपिक भी रखो। बोलो, आप जो घड़ी घड़ी बीमार पड़ते हो तो हम आपको ऐसी संजीवनी बूटी देंगे जो कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। ये ब्रह्मा भोजन छोड़ दो, तला वाला छोड़ दो, अचार है, मिर्ची है, मसाले ये छोड़ दो। ये इतना महामंत्र गुरु मंत्र है ये तो। स्वस्थ रहना कोई बहुत बड़ी बात है क्या? थोड़ी सी ये ब्राह्मणों को समझ आ जाए, थोड़ी सी समझ बस। ये तो कितना पैसा वेस्ट होता है। दवाइयाँ सस्ती हैं क्या? हाँ, कितनी महंगी है, लाखों रुपया खर्च हो जाता है। अगर हमारी दवाई अच्छी तरह काम में लाएंगे तो तुम्हारे ये ज्ञान की दवाई है जो तुम अपने ऊपर प्रयोग कर रहे हो, पहले खुद के ऊपर फिर दूसरों को बताते हो। कितनी सस्ती दवाई है। 21 पीढ़ी सतयुग त्रेता तक बीमार नहीं होंगे। ये तुम्हारा संस्कार इतना सुंदर यहीं बन रहा है, और संस्कार तुम्हारा कब तक चलेगा? 21 पीढ़ी। वह है ही स्वर्ग। ऐसी ऐसी पॉइंट्स नोट कर लिखो। तुम सब सर्जन से भी बड़ा अविनाशी सर्जन तुम्हें ऐसी दवाई देंगे जो तुम भविष्य 21 जन्म के लिए कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। अभी है संगम। किस किस का संगम है? एक तरफ रोगियों, ब्राह्मणों के तुम्हें रोगी के रोगी ढेर, दूसरी तरफ थोड़े से निरोगी बनने, ये भी इनका भी संगम है। एक तरफ रोगी, दूसरी तरफ निरोगी। और किसको नहीं चाहिए निरोगी? हाँ, ये बात अलग है। मरना स्वीकार कर लेंगे लेकिन जीव मरना। ये ऐसे हैं बहुत समझदार ब्राह्मण, बोले इससे जाना तो स्वर्ग में है ही भैया, कौन छोड़े ये मिर्ची मसाले। ब्राह्मण तो हैं, संस्कार तो हैं, स्वर्ग तो जाना ही जाना है तो पक्का है, लेकिन वो छोड़ नहीं सकती ये खाना पीना। तो ये भी समझ किनको आएगी? जिन्होंने अपने शरीरों को रिजिग्नेट किया है उनको ये समझ आएगी। तो भविष्य 21 जन्म के लिए कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। अभी है संगम। ऐसी बातें सुनकर खुश होंगे। भगवान भी कहते हैं मैं अविनाशी सर्जन हूं। याद भी करते हैं हे पतित पावन अविनाशी सर्जन आओ। क्या करो आके? हमारा क्या करो? सर्जन क्या करता है? हाँ, ज्यादा गहरी बीमारी है तो क्या करता है? बहुत इजी हो जाता है, ऑपरेशन से काट पीट के साइड में करो और बढ़िया जीवन हो गया। अब मैं आया हूं, तुम सबको समझाते रहो, अंत में आखिर सब समझेंगे जरूर। अभी तुम्हारी बात समझे ना समझे, अंत में समझेंगे जरूर। बाबा युक्तियां बताते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सकी हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को ओम शांति। हाँ जी, ध्यान में